गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जिन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे वो है इंसर्ट मोड, ओवर टाइपिंग मोड, देन डिलीटिंग टेक्स्ट, जिसमें हम बेसिकली ये देखेंगे अगर मुझे टेक्स्ट डिलीट करना है एमएस वर्ड के अंदर तो मैं वो कैसे करूँगा। उसके बाद फाइनली अनडू और रीडू। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में सीखने के लिए टू बेसिकली लर्न कि हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, वी विल एक्चुअली हैव टू ओपन एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और उसके अंदर हम ऑन इंडिविजुअल बेसिस हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या इनका रादर यूज़ क्या है एमएस वर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन कर रखा है और मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पर, एक डमी टेक्स्ट बेसिकली। इस टेक्स्ट का मैं इस्तेमाल करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम जो इंसर्ट मोड और ओवर टाइपिंग मोड को कैसे यूज़ करते हैं। बट प्रैक्टिकली दिखाने से पहले कि हम इंसर्ट मोड और ओवर टाइपिंग मोड को यूज़ किस तरह करेंगे, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसर्ट मोड का यूज़ हमें क्यों पड़ता है और हम ओवर टाइपिंग मोड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी एमएस वर्ड की कोई फाइल है जिस पे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के अंदर मुझे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में मुझे और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है और टेक्स्ट ऐड करना है, तो वहाँ पर मैं इंसर्ट मोड का यूज़ करता हूँ। उसमें बेसिकली जहाँ पर भी मुझे और एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ जाके मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं टाइप करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं टाइप करना शुरू करता हूँ, नया टेक्स्ट जो पुराना टेक्स्ट जो होता है वो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है। और अगर मान लीजिए मुझे ऐसी ज़रूरत है कि मैं चाहता ये हूँ कि जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ उसके लिखने से पुराना टेक्स्ट डिलीट हो जाए या रिमूव हो जाए, तो वहाँ पर जो हूँ मैं ओवर टाइपिंग टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ। तो ये बेसिकली डिफरेंस था दोनों के बीच में, और ये इन अ वे इट वाज अ वे थ्रू विच आई एक्सप्लेन्ड यू कि इन लोगों को दोनों को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो अब नाउ व्हाट आई विल डू कि आई विल practically show you that how I'm going to use the insert mode and how I'm going to use the over typing mode। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इंसर्ट मोड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में एक्टिव होता है। ओवर टाइपिंग मोड में को आपको बेसिकली जाके चेंज करना पड़ता है एमएस वर्ड के अंदर, इंसर्ट मोड टू ओवर टाइपिंग मोड। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑलवेज इन द इंसर्ट मोड। तो जैसे और ये बात कैसे पता चलेगी मुझे कि मेरा जो एमएस वर्ड है वो इंसर्ट मोड में है या ओवर टाइपिंग मोड में है, तो उसके लिए हमें स्टेटस बार में देखना पड़ेगा। स्टेटस बार जो है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट पे दिया हुआ है। अब इससे मैं जहाँ पर मैं माउस लेके आऊँगा अपना गौर करेंगे वहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है। तो ये इंसर्ट जो है ये इंडिकेट ये करता है कि मेरा जो एमएस वर्ड है वो इस वक्त इंसर्ट मोड में है। तो एज यू कैन सी इट्स इन इंसर्ट मोड। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट को ऐड करना है मैं वहाँ जाके मैं एक दफ़ा माउस से क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो कर्सर है वो उस पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पर मुझे जो भी टेक्स्ट है मुझे ऐड करना है। तो एज यू कैन सी कि मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए टेस्टिंग TING, मैं टेस्टिंग लिखा तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पर टेस्टिंग की वर्ड लिखा तो मेरा पुराना टेक्स्ट जो था वो राइट हैंड साइड की तरफ पुश हो गया। दैट मीन्स कि मेरा नया टेक्स्ट ऐड हो गया और मेरा पुराना टेक्स्ट भी वही रहा बट वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर गया। तो ये तरीका हुआ जिसके थ्रू हमने इंसर्ट मोड में जाकर हमने टेक्स्ट को, नए टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया और हमारा पुराना टेक्स्ट भी वहीं पर रहा। अब हम आते हैं, अगर हमको अपने पुराने टेक्स्ट को रिमूव करना, मतलब कि मैं अगर नया टेक्स्ट जब एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो पुराना टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने एमएस वर्ड को ओवर टाइपिंग मोड में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्टेटस बार पे जाऊंगा और वहां जाकर मैं जहां पर इंसर्ट लिखा हुआ तो वहीं मैं माउस से एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ओवर टाइप लिखकर आ गया है, विच इंडिकेट्स कि अब हमारा जो एमएस वर्ड है वो ओवर टाइप मोड में है। अब अगर मान लीजिए कि मैं जो हूँ इसको कुछ भी लिखता हूँ एमएस वर्ड के अंदर, तो जो पुराना टेक्स्ट है वो रिमूव या डिलीट हो जाएगा और नया टेक्स्ट विल स्टे देयर। बेसिकली वो नया टेक्स्ट रहेगा वहाँ पर और पुराना टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं चाहता ये हूँ कि जो नया टेक्स्ट है मैं यहाँ पर एंटर करूँ जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है,
वहाँ पर मेरा नया टेक्स्ट एंटर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर भी मैं जो हूँ लिखता हूँ TESTING टेस्टिंग, और मैं लिखता हूँ 1। तो आपने गौर करा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर टेस्टिंग 1 लिखा तो जो पुराना जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो गया। सो दिस वाज द वे इन विच मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि कैसे हम जो ओवर टाइप मोड का यूज़ करके हम अपने पुराने टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं एंड वी कैन ऐड द न्यू टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, जो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं इसके थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैं इस लिखे हुए टेक्स्ट को डिफरेंट तरीक़ों से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर जो पहली लाइन है इसमें L जो लेटर लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के लिए व्हाट आई विल डू कि मैं अपने कर्सर को इस लेटर के राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगा और मैं जो हूँ बैक स्पेस की को दबा दूंगा। जैसे ही मैं बैक स्पेस की को दबाऊंगा लिए मेरा जो लेटर L है ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह एक और तरीका है डिलीट करने का, वो ये है कि इस कर्सर को मैं अपने लेटर L के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा और मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन दबा दूंगा, तो इससे भी ये लेटर डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, मैं चाहता ये हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर वर्ड को माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा और मैं जो हूँ डिलीट की दबा दूँगा। इसी तरह अगेन मैं इस वर्ड को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा और मैं बैक स्पेस की दबा दूँगा, उससे भी ये वर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये तरीके हो गए जिसके थ्रू मैं टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ। उसके अलावा भी दे आर 1 or 2 मोर वेज जिसके थ्रू मैं डिलीट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे जो है ये वर्ड जो है पूरा डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं ये काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोल और डिलीट, जैसे ही मैं कंट्रोल और डिलीट दबाऊंगा एक साथ तो वो वर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा। उसी तरह मुझे जो है डिलीट की जगह अगर बैक स्पेस की यूज़ करनी है तो उसके लिए मैं अपने कर्सर को राइट हैंड साइड पे लेके आऊँगा उस पर्टिकुलर वर्ड के और मैं अगेन कंट्रोल और बैक स्पेस की दबा दूंगा, तो इससे भी ये वर्ड डिलीट हो जाएगा। सो दिस वाज द वे जिसके थ्रू मैं अपने लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ। और वन मोर थिंग कि ये तो हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड को आपको करके दिखाया। मैं इसको अगर आप चाहते हैं तो आप जो है पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसकी सिंपली आपको जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस या कीबोर्ड और आप जो है डिलीट या बैक स्पेस की कोई भी दोनों में दबा सकते हैं जिसके थ्रू डेटा डिलीट हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिलीट बटन दबाया, डिलीट बटन दबाते ही पूरा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। और उसी तरह अगर मैं जो हूँ यहाँ पर बैक स्पेस की दबाऊंगा तो उससे भी ये जो है आपका टेक्स्ट जो है डिलीट हो जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली द ऑल पॉसिबल वेज विच इज़ गिवन इन योर बुक, जिसके थ्रू हम अपना टेक्स्ट को जो है डिलीट कर सकते हैं इन MS वर्ड। स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि द बेसिक डिफरेंस इन विच हम जो है बैक स्पेस को कब यूज़ करते हैं और डिलीट की को हम कब यूज़ करते हैं। जब भी मैं जो हूँ अगर चाहता हूँ कि जो भी वर्ड या टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो जो हूँ मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगा क्योंकि कर्सर जो है मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो जो है मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगा। और अगर मान लीजिए कि मैं जो हूँ मेरा कर्सर जो है वो ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे है और जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है मैं जो हूँ अपने लेफ़्ट साइड से डिलीट करना चाहता हूँ तो जो है वहाँ पर मैं डिलीट बटन का यूज़ करूँगा। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड से एक्चुअली डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन द टू कि मैं जो हूँ कब जो हूँ मैं आपका बैक स्पेस की यूज़ करूँगा या कब मैं जो हूँ कीबोर्ड की डिलीट की यूज़ करूँगा। So this was one thing which I wanted to add to basically explain you the difference between the